प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संज्ञा 14 से लेकर। जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। ईसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए उनको प्रणाम करने लगे। ईसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अबदूद के वंश में है आपके पास ले आया हूं। वह जहां कहीं भी उसे लगता है उसे वही पटक देता है और लड़का फैन उगालता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाता है। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा परंतु वे नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अबदूद ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फैन उगलता हुआ भूमि पर लौटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अबदूद ने उनका विनाश करने के लिए उन्हें बार बार आग में अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सके, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, हां, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास की कमी को पूरी कर दीजिए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अबदूद चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत से लोग कहते थे यह तो मर गया है। परंतु ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब ईसा घर पहुंचे थे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति ही नहीं निकाली जा सकती। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पेंटेकोस्त त्योहार के बाद में साधारण समय पर प्रवेश कर चुके हैं। हम प्रभु के पुनरुत्थान से लेकर अभी तक पेंटेकोस्त के त्योहार तक लगभग संत यूहन्ना के सुसमाचार से पाठ सुनते आ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग संत मार्कुस से सुसमाचार पाठ सुनेंगे। आज बड़ा दिलचस्प बात आज के सुसमाचार में हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर प्रभु शिष्यों के पास जब वापस लौटते हैं तो सवाल यह बनता है कि प्रभु कहां से लौटते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार में हम लोग इस घटना के पहले पहले प्रभु का रूपांतरण के बारे में सुनते हैं। तो इसलिए अभी जो पहाड़ है उसके नीचे तल पर 9 शिष्य विद्यमान है। प्रभु और 3 शिष्य पहाड़ के ऊपर रूपांतरण का यह घटना में लिप्त है और उसके बाद वे नीचे आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि बड़ा कोलाहल मचा हुआ है। तो बड़ी समस्या वहां पर खड़ी हो गई है। तो जैसे ही प्रभु को वो उनके बीच में देखते हैं, बड़े अचंभे में पड़ गए हैं, क्योंकि प्रभु का मुखमंडल जो है तेज
रूप से चमक रहा है और ये देखकर लोग समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए जैसे जैसे वो प्रभु को देखते हैं वो अचंभित हो जाते हैं। तो प्रभु जैसे ही नीचे अपने अन्य शिष्यों के साथ आते हैं तो वहां पर मचा कोलाहल के कारण उनसे पूछते हैं यहां पर क्या हो रहा है, समस्या किस बात की है। तो उसी समय समस्या लेकर वो पिता प्रभु के सामने प्रकट हो जाता है और कहते हैं कि मेरे बच्चे जो है वह एक आबदूत के ग्रस्त में है। उस वृतांत को हमें देखकर ऐसा लगता है कि यह शायद एपिलेप्सी का केस हो सकता है। बचपन से ही उन्हें दौरा पड़ने लगता है और वह एक प्रकार बिहेव करने लगते हैं, उनके मुंह से लार टपकने लगता है या फैन निकलता है और वह बिल्कुल अचल हो जाता है। ये सारी वृतांत हमें ऐसा लगता है कि ये बच्चे को शायद बचपन से ही एपिलेप्सी की बीमारी है। खैर उस समय एपिलेप्सी की बीमारी शायद नहीं लोगों को मालूम हुआ होगा और इसलिए वह अबदूत के रूप में उसे देखने लगा है। वो पिता प्रभु से कहने लगते हैं कि आपके शिष्यों ने कोशिश की अबदूत को निकालने के लिए, बच्चे को ठीक करने के लिए, लेकिन वे नाकामयाब रहे। और उसके बाद कहते हैं अगर आपसे हो सके तो मेरे लिए कुछ कर दीजिए। तो प्रभु उनसे प्रश्न पूछते हैं यदि आप कुछ कर सके। इस सवाल में एक दूसरा सवाल छिपा हुआ था कि क्या तुम ये विश्वास नहीं करते कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो इसलिए वो पिता जब ये सवाल प्रभु ने उनसे कहा, कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कर दीजिए। लॉर्ड आई बिलीव एंड हेल्प माई अनबिलीव। यह शब्द एक इडियम जैसे बन गया है, लॉर्ड हेल्प माई अनबिलीफ। उसके बाद में प्रभु उस बच्चे को पूरी तरह से चंगा करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का यह सवाल हम सबों के लिए एक सबक है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि मेरा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, वो बहरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि कुछ कर सके, यदि का वहां पर कोई जगह नहीं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास अगर हम करते हैं कि प्रभु हमारे बीच में कार्य करते हैं, अविश्वास के साथ में हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ में ही हम प्रार्थना कर सकते हैं। अविश्वास के साथ में अगर हम लोग कुछ मांग रहे हैं, उसको प्रार्थना नहीं कह सकते। जब हम विश्वास के साथ में प्रभु से जब कुछ मांगते हैं, उससे ही प्रार्थना कह सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब इस पिता ने देखा कि शिष्यों ने बड़ा मेहनत किया, उसके बावजूद भी उनका बच्चा जो है ठीक नहीं हुआ, तो उनके मन में अविश्वास जगाने लगा। तो इसलिए अविश्वास से भरा यह सवाल करते हैं कि प्रभु अगर आप कुछ कर सके। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में जब हमारे जीवन में भी इस प्रकार के परिस्थितियों में हमारा विश्वास भी कमजोर पड़ जा सकता है। हम बार बार प्रार्थना करने के बाद भी जब हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती है, हमारी बीमारियां ठीक नहीं होती है, जब हमारे जीवन में भी परेशानियों को हम देखते हैं, तो अक्सर हमारा विश्वास भी कमजोर होना स्वाभाविक है।
उस समय भी प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम पूर्ण विश्वास के साथ में प्रार्थना करते रहे। पूर्ण विश्वास से ही हमारे जीवन में प्रभु कार्य कर सकेंगे। जब हमारे जीवन में विश्वास कमजोर पड़ जाए, प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को मजबूती प्रदान करे। पूर्ण विश्वास के साथ उस प्रभु के सामने, इस प्रभु के सामने आने के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।